लोगों को ये कैसा लगा, क्योंकि बिना मीडिया के तो कोई भी प्रोग्राम अधूरा रहता है। और एक्चुअली सॉरी कहना चाहूँगा कि काफ़ी वक्त लग गया यहाँ पे, 2-3 घंटे से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, इसलिए क्षमा चाहूँगा। और ये प्रोग्राम का जो उद्देश्य था कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सम्मान नहीं हो पाता है, और आज के डेट में जो अवार्ड सब कमर्शियल हो चुके हैं, और उसके लिए क्या हो रहा है कि जिनके पास पैसा है वो तो अवार्ड ले लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं उन तक अवार्ड नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए जो नॉमिनल एंट्री फीस एप्लीकेबल करके जो हम लोगों ने पुरस्कार सम्मानित किया है, तो उद्देश्य तो लोग ही बताएंगे। और मुझे खुशी हुई, आपने अलग अलग देश के कोने से फिल्म एक्टर्स, डायरेक्टर्स को, हाँ, 26 राज्यों में से 26 राज्यों में से लोगों को बुलाया था हम लोगों ने। और ये हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत है, क्योंकि हम लोग ने ये देखा है कि ना कि आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो फ़ोन करती है, बोलती है कि सर हमारे अवार्ड की कीमत 50,000 रुपया है, 40,000, 1 लाख, नहीं इवन बोले तो मिड डे जैसी इतनी बड़ी कंपनी फ़ोन करके अवार्ड्स के लिए अप्रोच करती है। तो एक ऐसा लगता है कि अगर पैसा देके अवार्ड लेना है तो फिर उस इंसान की कीमत क्या रही, उसकी काबिलियत की। जी जी। तो शायद ये गलत हो रहा है। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, आपने कई बार जिक्र किया कुछ इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, जो गैम्बलिंग है इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, यूथ को गलत रास्ते पर कहीं ना कहीं ले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये तो इनको इस जनता ने, भारत की जनता ने ही उनको इतने बड़े मकाम पे पहुंचाया है, और जिन जनता के बेस पे उन्होंने इतने बड़े स्टार बने, इतने पैसा कमाए, आज समुद्र किनारे रहते हैं, और उसी जनता को गलत रास्ते पे लोग लेके जा रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं वो लोग। क्या स्ट्रिक्ट लॉ पास होना चाहिए कि ना तो गुटखा या उस तरह के प्रोडक्ट्स पे कोई ऐड करे बड़े एक्टर्स, या गैम्बलिंग इस चीज़ों पे, क्योंकि कई सारे क्रिकेटर्स भी इसमें शामिल हैं, ना केवल बहुत सारे लोग सर, यही तो बात है ना कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, देश के बारे में कोई सोच नहीं रहा, सिर्फ देश के बारे में बातें हो रही है, देश के ऊपर पिक्चर बनाई जा रही है, और उस पिक्चर में अच्छे अच्छे किरदार निभाते हैं और स्टार बनते हैं, लेकिन देश के बारे में कोई सोच नहीं रहा सर। वही बात करी इस अवार्ड्स में, जो 2 डिफरेंट सेक्शन में था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कितने अवार्ड्स, कितने अवार्डीज थे, अगर उस बारे में थोड़ा सा? ये पूरे ऑल इंडिया से हम लोग ने 100 अवार्ड चुने थे, 100 अवार्ड दिए गए थे। जी 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 जी। और किस तरह आज अवार्ड सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले मैं मीडिया वाले को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके अलावा हम अपनी बातें लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत सारे लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, तो थैंक यू सो मच। और अवार्ड की बात करूं तो ये जैसे कि जानते हैं, अवार्ड इज़ एप्रिसिएशन अवार्ड, लाइक मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि किसी को भी लाइफ में उनके काम के लिए अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो बहुत और सारे ऐसे अच्छे काम हम तक लाएँ, और हम उनको अवार्ड से हम उनको अप्रिशिएट कर सकें। तो हमने वही किया इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से और आइकॉनिक भारत गौरव पुरस्कार से। बहुत सारे ऐसे टैलेंट, बहुत सारे ऐसे यूनिक टैलेंट्स हमें देखने को मिले, जिनको हमने अवार्ड से सम्मानित किया है। और बाकी सर तो बता चुके हैं। मुझे ये बताइए, इससे क्या कुछ प्लान्स आपके हो रहे हैं, क्या करना, इसके अलावा क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, या अवार्ड्स क्या कुछ करें इसके अलावा? ये तो हुई है आप। ये तो मैं तो एज अ राइटर भी काम कर रहा हूँ, एज अ डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं तब तक सिर्फ सामाजिक मुद्दे पर फिल्में बनाऊँगा, चाहे वो फिल्में कमर्शियल चले या ना चले। बाकी तो मैं सिनेमा का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा, जिस तरीके से आजकल किया जा रहा है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह जुड़े आप? मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम राज शर्मा है और मैं विक्रांत का दोस्त हूं, और आज ये शो होस्ट कर रहा था। एंड लेकिन मैं विक्रांत डायरेक्टर भी है। हाँ, हमारे इंडियन पैनोरमा में ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर इन फेस्टिवल। यस। एंड विक्रांत जी से जो आपने सवाल पूछा था रिलेटेड टू पान तंबाकू, एंड उसके लिए मैं एक आंसर देना चाहूँगा कि ये बिजनेस है, एंड व्हेन इट इज़ बिजनेस में सब चलता है। गवर्नमेंट कितने सारे ऐड बनाती है कि जैसे हर फिल्म हम देखने जाते हैं तो फिल्म में शुरू होने से पहले एक अक्षय कुमार की ऐड आते हैं, राइट, हम सब ने देखी है। जो गवर्नमेंट को पता है कि इससे कैंसर होता है तो बिक क्यों रहा है? इन शॉर्ट सिर्फ काम इतना ही है कि बिजनेस है, सब चलता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के लिए हम एक काम करते हैं। हमने एक ऐड बना दिया अक्षय कुमार को लेके कि भैया ये देखो इससे कैंसर होता है, लेकिन पी सकते हो क्योंकि हम बेच रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअली इस पब्लिक की पड़ी होती तो ये बिकता ही नहीं ना, क्योंकि ये तो फॉर्मेलिटी है कि ऐड बना दिए बड़े बड़े स्टार को लेके,
क्योंकि ये ही स्टार ही हैं जो बाद में बेचते भी हैं। वहीं अगर ऑफकोर्स आपने आंसर दे दिया, लेकिन वहीं अगर साउथ एक्टर्स की हम ज़्यादातर बात करें तो हम उन्हें इस तरह की चीज़ों में हम बहुत ही रेयर ऑफ रेयर या कम देखते हैं। सी वो क्या है ना, कल्चर का डिफरेंस भी है। देखिए, ये आपने ये जो बोला कि साउथ के एक्टर, आप सोचिए कि आप मीडिया वाले हो, मैं अभी तभी से देख रहा हूँ आप 4 घंटे से खड़े हो, और इतनी मेहनत करने के बावजूद जो इनकम का जो सोर्स है, आज भले बड़े बड़े लोग इंटरव्यू लेते हो, लेकिन आपकी पर्सनल बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे घर का रेंट हो, राशन का हो, ये एक अलग समस्या है। और इतना सोचने के बाद मैं आपके जैसे कॉमन इंसान को भी ये समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे बॉलीवुड के स्टार को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, और देश के स्लम के जो बच्चे हैं उनके घर के खर्चे कितने हैं, उनकी पेमेंट कितनी है, और वो आप उनको प्रोवोक कर रहे हो कि आप ये जंगली रमी में मैं आके वो इनाम देते हैं और ये करते हैं, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। जुआ खेलना हमारे में हमेशा से, इस देश में तो जुए के नाम पे मतलब चिल्लाया करते थे हमारे पेरेंट्स के भी, मतलब मुझे याद है कि मैंने ज़िंदगी में कार्ड्स नहीं खेले कभी, जो रेगुलर ताश के पत्ते होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली को ये लगता था कि ताश खेलना यानी कि ये तो जुआ होता है। हाँ, तो मतलब एक ऐसे संस्कारों से उठ के आए हैं, और एक्चुअली ये जो लोग प्रमोट कर रहे हैं ना, मज़े की बात यह है कि इनके संस्कार भी ये है, लेकिन बात अब ऐसे आती है कि वो संसार को डब्बे में पैक करके घर पे रख दिया है, क्योंकि पैसे का जो डब्बा है ना वो ज़्यादा हैवी है, तो इसलिए वो हैवी डब्बा ज़्यादा ज़रूरी है, संस्कार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रही बात, लोग बर्बाद होते हैं और लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, इट डजंट मैटर फॉर देम, बिकॉज एंड ऑफ द मोमेंट दे आर अर्निंग मनी, और ये गवर्नमेंट के साथ भी है। सो जब गवर्नमेंट ही कर सकती है तो सेलिब्रिटी क्यों नहीं कर सकते, और वो कर रहे हैं। बस उनको ये सोचना चाहिए कि लोग हमें फॉलो करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, एक आम जनता, एक आम बच्चा जो है वो उनको फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन एक स्टार को फॉलो कर रहा है। लोग अगर ऋतिक रोशन को देखते हैं तो कहते हैं मुझे ऋतिक रोशन जैसा बनना है, तो शाहरुख खान को देखते हैं मुझे शाहरुख खान जैसा बनना है। तो ये चीज़ें इनको खुद समझनी चाहिए कि अगर इनके बच्चों को, अगर ये जैसे आप लोगों ने ऐड देखी है ना, अगर यही अगर लत इनके बच्चों को लगे तो क्या चलेगा इनको? क्या अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा ये मैंने पान मसाला की ऐड की है, जस्ट ट्राई इट वंस? दे कांट डू इट। तो फिर मेट्रो सिटीज़ के लोग हैं वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन इनका जो बेसिक जो टारगेट होता है वो तो रूरल एरिया के बच्चे होते हैं, वो उनको ही टारगेट, क्योंकि आप देखोगे उनके ऐड में जो नॉर्मल इंसान जो आते हैं वो गांव के ही होते हैं, कि वहाँ से लोग आते हैं कि मैं पहले ये करता था, बाद में मैंने जंगली रमी खेला तो मुझे ये मिल गया, मैं आज कार की मालिक हूँ। तो बेसिकली बोलने का मतलब यही है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है, कि जो रूरल एरिया के बच्चे जिनके दिमाग में जो इतना अच्छा नहीं सोच सकते जैसे हम लोग मेट्रो सिटीज़ के लोग सोच सकते हैं, तो उनके लिए बेसिकली वो बहुत ईजिली टारगेट हो जाते हैं अपने सुपरस्टार को उस जगह पे देख के, चाहे वो गुटखा की ऐड हो, चाहे वो जंगली रमी की ऐड हो, ऐसा मुझे लगता है। जी, सियासत से भी एक आप फाइनल बोलना चाहेंगे सर? आपको ये जो अवार्ड दिया गया है, इन शॉर्ट बताइए किस तरह से ये आपके लिए आज का दिन रहा और कितना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आके? ऑफकोर्स मान शॉर्ट में सर का हाथ दुख रहा है। नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे विक्रांत जी ने जो इस चीज़ के लिए अप्रोच किया, तो एक्चुअली मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को देखा, यानी कि मैं जिस लेवल पे काम करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं टोटल हाई फाई लेवल पे काम करता हूँ, मैं उन बच्चों के साथ काम करता हूँ जिनके घर में यूँ समझो कि खाने पीने के लिए नहीं है, वो इतनी तंग की हालत में चल रहे हैं, वो जो एजुकेशन के लिए वो पूरी तरीके से होने की वो चाहते हैं, यानी कि वो दूसरे को बच्चों को देखता है कि भाई मैं भी इनके तरह एक हाईली क्वालिफाई बनूं, पर कैसे? बट उनको वहाँ पे कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, और जो भी उनको चाहिए जिस हिसाब से उसकी नीड है, जो आज के डेट में जो एजुकेशन पूरा कॉर्पोरेट में कन्वर्ट हो गया है, तो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग उसको वहाँ पे गाइड करते हैं। हम उसकी प्रॉब्लम को ये समझते हैं कि भाई हमारी खुद की प्रॉब्लम है, तो उनको हम वहाँ से गाइड करके उनके बच्चों को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए जो एक ब्रेन पॉजिटिव जो प्रोग्राम है जो हम उनके लिए जो एक बनाए हैं, तो हम उनको फ्री में कंडक्ट करते हैं, ताकि वहाँ से उन बच्चों को कुछ मिले, वहाँ से उसको कुछ उसका एक रास्ता मिले, और वहाँ से वो आगे निकले और एक अपनी लाइफ में वो अपने खुद को समझे कि उनके लिए एजुकेशन क्यों नीड है, और है तो क्या मिलेगा, मिलेगा तो क्या बनेगा, बनेगा तो उसके आगे क्या रहेगा। तो ये है ना कि लाइफ की जर्नी स्टेप बाय स्टेप, जस्ट आप स्टूडेंट रहे होंगे तो आप उस वक्त क्या सोच रहे होंगे, लेकिन आज के डेट में आप कुछ और है। जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे तो आपकी एक अलग सी खुद की एक डिज़ायर थी कि मैं
ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे हम झुक गए। हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, इस परिस्थिति आ जाती है कि हम अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और वो कंप्रोमाइज़ हमारे लिए सज़ा बन जाती है। और हम उस लाइफ को यूँ समझते हैं, हम एक समाज के लिए एक दिखावे हंसी को हम हंसते हैं, लेकिन हम अंदर से जो हम इंसान हैं वो हम कभी नहीं मतलब जी नहीं पाते। तो वो क्यों हो रहा है? तो आज के डेट में अगर हम अभी से अगर हम उन बच्चों के अंदर वो एक चीज़ें सीडिंग करना शुरू करें, तो उसमें से मानो कि 100 स्टूडेंट्स को हम अगर अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से अगर 5 स्टूडेंट्स भी उसको अमल करके अपनी लाइफ को उस गोल तक जा पाए, तो समझ लो कि हम सक्सेसफुल हैं। थैंक यू। 2023 का क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए मिला, किस क्षेत्र में? पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरा नाम है श्री लक्ष्मी और मैं 14 इयर्स की हूँ। पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये आइकॉनिक भारत गौरव पुरस्कार मिला। मुझे ये मिला कि मैंने डायरेक्शन किया था 13 इयर्स में, नाथांग का उसका नाम था, मूवी का नेम। तो बहुत खुश हूँ। हमारा एक मैसेज रीच करने का था कि हमारा जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का आर्ट हो या म्यूज़िक हो, डांस कल्चर, हमारा इंडियन कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या कहते हैं, नो ऑफेंस टू अदर कल्चर्स, बट हमारा अपनापन कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे जा रहा था। तो हम इस मूवी से ये मैसेज देना चाहते थे कि हम हमारी इस जनरेशन की यूथ हमारी कल्चर को आगे बढ़ाए। एंड वी फील वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज हमारी इस एफर्ट्स कहीं ना कहीं रीच हो रहा है। तो बहुत खुशी है एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, आइकॉनिक भारत गौरव पुरस्कार जो हमें मिला है वो हमारी शॉर्ट फिल्म जो 20 मिनट्स की है, बीनीथ द सरफेस, उसके लिए दिया गया है। एंड बीनीथ द सरफेस में हम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन पे ध्यान नहीं दिया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान नहीं दिया और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पानी को बचाने की अभी से हम लोगों ने कोशिश नहीं की, तो आगे चल के 2065 में हमारी इस दुनिया का क्या हालत होगा। जो हमारा जो पानी, जो हमारा रिसोर्स है, वो कितना हद तक महंगा हो सकता है, यू नो। तो उसके ऊपर हम लोगों ने मूवी लिखी एंड मूवी बनाई। ये हमारे डायरेक्टर है रुद्राक्ष राजे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक कि हमारे जो प्रोड्यूसर है जो मिस्टर फिरोज़ लालानी, सोनिया लालानी, जिन्होंने हमारे इस विज़न को उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड इस मूवी को प्रोड्यूस किया, ताकि हम इस दुनिया को बता सके, हमारे दर्शकों को बता सके कि पानी बहुत ज़रूरी है, उसको अभी से ही बचाना, हमारे क्लाइमेट को बचाना, फॉरेस्ट को बचाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए इस अवार्ड से हम लोग को नवाजा गया है। थैंक यू सो मच। अवार्ड के बाद भी क्षेत्र में दिया गया, आपके इंट्रोडक्शन सब शुरू कर दीजिए। ओके गाइस, तो माय नेम इज़ मीत ज़वेरी, मेरा नाम मीत है और मैं 27 इयर्स का हूँ। मैंने 17 साल में मेरी लाइफ के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करी थी। मेरी एक मार्केटिंग एंड टेक कंपनी है। आज मेरे को अवार्ड इस क्षेत्र में मिला है कि मैंने 100 से भी ज़्यादा सेमिनार्स लिए हैं भारत के अलग अलग राज्यों में, 10 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में और 30 से 40 कॉलेजेस में अलग अलग विषयों पर मैं मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, टेक्नोलॉजी, इस फील्ड के ऊपर मैं सेमिनार्स लेता हूँ। स्टूडेंट को मोटिवेट करता हूँ कि क्यों उनको स्टार्टअप करना चाहिए, स्टार्टअप में कैसे उनको मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी काम लगेगा, इस चीज़ के ऊपर मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, एक इंस्पिरेशन देता हूँ, एक मोटिवेशन देता हूँ। ओके, बहुत खुश हूँ। मेरे साथ जो बाकी के अवार्डी थे उनको देख के भी मेरे को बहुत सारी प्रोत्साहन मिला कि क्यों मेरे को और कॉन्फिडेंटली और मोटिवेट होकर मेरी लाइफ के करियर में क्यों मेरे को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस से काम करना चाहिए। और आई एम जस्ट 27 एंड इतना बड़ा अवार्ड इतनी कम एज में मिलना, इसके लिए मैं बहुत ऑनर्ड और ब्लेस्ड फील करता हूँ। एंड मेरे पेरेंट्स को और मेरे जो भी मेंटर्स और कोचेज़ रहे उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आइकॉनिक पैरानॉर्मल अवार्ड्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये अवार्ड मैं हमारे जो डायरेक्टर हैं प्रेरणा सराफ चौहान, उनके बिहाफ पे लेने आया हूँ। मैं इस मूवी का प्रोडक्शन देखा था, तो बेसिकली हमने मूवी बाइसेक्सुअलिटी, LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड बनाई है।
इस मूवी में हमने बेसिकली ये दिखाया है कि कैसे पेरेंट्स से बच्चा जो भी इस चीज़ से ग्रसित होता है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, झिझकता है, तो हमने उसको एक मूवी के अंदर दिखाने की कोशिश की है। और हम इस मूवी के मार्फत से अगर एक भी परिवार की में कम्युनिकेट सही से हो पाएगा तो हमारी मूवी का मकसद सफल हो जाएगा। और ये बेसिकली हमारा ये रीज़न, हमने ये मूवी क्यों बनाई है, ये इसलिए बनाई है कि हमारी जो डायरेक्टर थी उन्होंने, उनके फ्रेंड्स ने ये सब चीज़ें फेस की हैं जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इस वजह से हमने बेसिकली ये मूवी शूट की है। और हम और भी हमारी सोशल कॉज में और भी मूवी पाइपलाइन में है। तो थैंक यू सो मच आप लोग का भी। थैंक यू। पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया, एक सर ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आपको ये आज अवार्ड मिला, कितने खुश है और क्या कुछ फीलिंग हो रही है? नहीं, खुशी हाल फिलहाल रिटायर्ड भी हुए हैं। हाँ, मैं रिटायर कोई 2 साल हो गए और मैं खुश हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में, सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में या भारत के सिक्योरिटी के इसमें जितने भी एजेंसीज़ है उनका सबका सम्मान इस रिवार्ड से होता है, अवार्ड से होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं अकेला उसमें काम नहीं किया। 26/11 में बहुत सारे संग एंड अनसंग हीरोज़ थे और बहुत सारे एजेंसीज़ ने मिलके देश के ऊपर आया हुआ संकट दूर किया था। उसमें जो इंटरसेप्शन था टेररिस्ट का, ताज अबर नरीमन में पाकिस्तान से बात करते थे, वो मैंने किया था और उसके लिए सबने सराहना की है और सर ने भी उसके लिए मेरे को फेलिसिटेट किया है, वो मुझे अच्छा लगता है। मेरे को 2 प्रेसिडेंट मेडल आज तक मिले हैं और बहुत सारे अवार्ड और रिवार्ड पुलिस डिपार्टमेंट के हैं। आई एम हैप्पी। आपने कुछ कहा तो सॉफ्टवेयर वगैरह भी आपने बनाया है, उससे काफ़ी हमारे देश के जो इंटेल एजेंसीज को फ़ायदा होता है। वो सॉफ्टवेयर मैंने नहीं बनाया, सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट में मेरा जुड़ाव है और मैं अभी उसका कंसल्टेंट और एडवाइज़र हूँ। और वो फंड ट्रेल, मनी ट्रेल सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए काम का है। एलियस के लिए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए वो काम में आता है और उसमें एडवांसमेंट चालू है। थैंक यू। उसके बाद मेरा नाम भूषण पवार है, मैं दादर का रहने वाला हूँ। मेरा खुद का एनजीओ है भूषण प्रतिष्ठान करके। पिछले 17 से 20 साल तक हम ये सामाजिक कार्य में हैं, लेकिन हमारा प्रथम प्रेफरेंस जो बोलते हैं वो अन्नदान के लिए है। दूसरे में शैक्षणिक यानी एजुकेशन जो बोलते हैं वो, तीसरे पे है हेल्थ और चौथे पे है स्पोर्ट्स। अभी अन्नदान के लिए हम लोगों ने ये चुना क्योंकि मैं खुद 10 साल का था तभी मेरे पिताजी गुजर गए। हम लोगों को 2 टाइम के खाने की भी बहुत दिक्कत होती थी। मैंने मेरा करियर की शुरुआत प्यून करके चालू की, लेकिन अभी अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ तो उसमें से थोड़ा सा तो हिस्सा समाज के लिए देना मेरा फ़र्ज बनता है। अब इस पढ़ाई के भी समय में बहुत जन ने मुझे हेल्प किया। किसी ने मेरी फ़ीस भर दी, किसी ने मेरा यूनिफॉर्म दे दिया, किसी ने किताबें दे दिया, किसी ने नोटबुक्स दे दिए। ऐसा करते करते मैं बीकॉम हो गया। उसके बाद में मैंने फाइनेंस मैनेजमेंट किया, मैं बिज़नेस मैनेजमेंट किया और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया। मैं मेरे हर स्टूडेंट को एक ही बताता हूँ कि आज भी सुबह मैं झंडा वंदन के लिए जब भी गया था, मेरा एक कहना उनको हमेशा रहते हैं कि हमारे ऊपर 3 कर्ज होते हैं, बहुत बड़े कर्ज होते हैं वो। उसमें से पहला कर्ज है अपने माता पिता का, जिन्होंने अपने को इतनी अच्छी ज़िंदगी दी जिसकी वजह से हम इतनी अच्छी सुंदर दुनिया देख सके। दूसरा है अपने गुरुजन, जिन्होंने अपने को शिक्षा दी, समाज में क्या है क्या नहीं है, कि कैसा चलने का आगे, इसकी हमें शिक्षा दी। और ये दोनों के बावजूद तीसरी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर है, वो है समाज के प्रति। जिस समाज में हम लोग जन्म लेके बचपन से लेके अब तक जो अपने जर्नी थी, उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अपने आजू बाजू में के बदलाव भी देख लिए। उसमें हम लोग जो अच्छा है वो ले लेवे, जो बुरा है वो छोड़ देवे। और एक मैं आज के स्टूडेंट्स लोगों को बताना चाहता हूँ कि कृपया करके जो व्यसन बोलते हैं नशा, आप प्लीज़ दूर रहो। इससे आपकी भी हानि होती है,
आपके परिवार की भी हानि होती है। From class 1. My school name is Hollywright High School and Junior College. I am very happy to receive this Bharat Gaurav Puraskar. Very special thanks to my parents. Because of them I am here. जिंदगी मैं दुनिया से अलग नहीं हूँ, मैं दुनिया से अलग नहीं हूँ, पर मेरी दुनिया ही अलग है। ज़िंदगी में गिरने से कभी मत डरो, ज़िंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही है जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, आओ झुका सलाम करें उनको जिनके समय ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। उत्साहित है और किस क्षेत्र में मिला उस बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आपका नाम बताइए उसके बारे में। मैं डॉक्टर आनंद गुप्ता, फिटनेस एंड न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री विक्रम जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा इस अवार्ड के लिए। ये अवार्ड जो है 6th इंडियन पैनोरामा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसके उपलक्ष्य में मेरी जो स्टोरी है, जो काफ़ी इंस्पायर स्टोरी, बेस्ट स्टोरी विक्रांत सर जी को लगी, जो कि जाने माने फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। सो उन्हें मेरी स्टोरी काफ़ी इंस्पायर लगी और ये जो अवार्ड जो मुझे मिला है बेस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी, जो मैं फिटनेस के फील्ड में मुझे ये हासिल हुआ है, इसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ अगेन एंड अगेन श्री विक्रम जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस अवार्ड के लायक समझा। थैंक यू सो मच विक्रम जी एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आइकॉनिक पुरस्कार और क्या क्या फीलिंग है, पहले तो आपका नाम बताओ, किस क्षेत्र में दिया गया? मेरा नाम नितिन तिवारी है और मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ और हमारी मूवी है कान्हा जी, तो उसके संगीत के लिए और पूरी हमारी जो क्रू है उसको ये अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले तो मैं इंडियन पैनोरामा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारी जो पूरी टीम है कान्हा जी की, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये जो अवार्ड है हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि जिस सब्जेक्ट के लिए हमें मिला है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैनी थैंक्स टू इंडियन पैनोरामा फेस्टिवल 2023 एंड 24 और बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए कि ये अवार्ड हम लेने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि आगे कुछ करने का बहुत कुछ हमें दिशा मिलेगा। तो इसके लिए मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारी पूरी टीम और इंडियन पैनोरामा फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन को। एक्टर भी आप बहुत फेमस है, क्या कहना चाहेंगे, कितने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल का, जिन्होंने मुझे मेरी जो फिल्म है गाली गलौज, उसके लिए मुझे अवार्ड दिया है। फिल्म गाली गलौज एक बहुत ही प्यारा संदेश लोगों तक पहुंचाती है। गाली गलौज जो आजकल लौंडे लफाड़े जो कर रहे हैं, जो सो कॉल्ड लौंडे लफाड़े, क्योंकि 100 में से 80 जो युवा है वो हमारे देश की शान है। 20% जो बिगड़े हुए हैं उनके लिए फिल्म बनाई मैंने गाली गलौज, जो OTT पर यहाँ वहाँ गाली गलौज करते हैं, यूट्यूब पर गाली गलौज करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज करते हैं, उनके लिए ये फिल्म बनाई। तो आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म का नाम गाली गलौज है कि फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। ये जैसे जब गजनी फिल्म में गजनी विलन, फिल्म का नाम गजनी था लेकिन गजनी विलन था, वैसे फिल्म हमारी गाली गलौज में गाली गलौज विलन है। सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगी, किस क्षेत्र में मिला है, आपका नाम क्या है? Good evening everyone. Myself Neeta Pujari and I am Director and Principal of Lillikits Prioritize. मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ विक्रांत सर का, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया with this भारत गौरव पुरस्कार अवार्ड। And yes, it was a long journey for me where I started at the age of 19 years। और हमने कोविड के टाइम पर, जहाँ पर हमारे टीचर्स काफ़ी सुसाइड कमिट कर रहे थे, तो उस दौरान मैं सामने आकर ऑलमोस्ट लाइक 15,000 टीचर ट्रेनिंग दी ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक दैट। सो दिस इज़ हाउ आई एम बीन रिकग्नाइज्ड एंड येस आई थिंक आई डिजर्व दिस अवार्ड।
Thank you so much. I'm Dr. Janet J. I got this Indian Panorama Indian International Film Festival for the feature film Social Issues. I'm a writer, director and producer of this film. This is the Speculative Family Genre, and it was very interesting with the new actors acted in that. It was the 1.55 hours film. Social issue related with the new generation, social media influences, drugs and friendship and toxic relationship all together is called, the film is talking about. Particularly I would like to say this film is talking about the not blood related people are living together in the one roof as a family member, those who are not at all related with the blood, but even though they love, care, respect each other, and they are living and helping each other, and they living in the one family. In that kind of family is not available at present in the world, but it may come in future. If in case, if we do like that, we won't have any orphans, old age people problem, because everyone will be very happy. Nowadays we can see the people alone in the group. So to avoid such a thing, and we have to give the important message to every human being that everyone should be considered, care. Tell us about the award. कैसा रहा ये award आपको, क्या First, I want to thank you, Indian Panorama International Film Festival. My name is Prabir Roy. I am from Kolkata. I got 2 awards. One for Iconic Bharat Gaurav Puraskar. This is for the film Jetanai Dibo, For Whom the Bell Tolls. That's a docu-feature on legendary actor Uttam Kumar. And that was the first biopic on Uttam Kumar, who is still a star in West Bengal after his death, 43 years after his death. So this is the award for Jetanai Dibo. And this is the award for my second film, Agni Manthan. This is a political film. One famous ex-film director who had to compromise in every step of life to make a film. So he refused to compromise. But his family also, his son, his wife, they are also compromising. So at the end of the day, he started revolting and he asked the people to support him, because a film and a theatre just show the path and the public has to take the lead it towards the end. So this is, we have shown the path, how to protest. That is the cultural revolution. That's all. Thank you. Thank you. मैं एक वकील हूँ और विक्रांत जी मुझसे कुछ टाइम पहले मिले और मेरे काम के बारे में उन्होंने जाना। उसमें उन्होंने जाना कि जब मैं बोल रही थी तो उन्होंने खुद ये कंक्लूजन निकाला कि मैं हर बंदा जो मेरे पास आता है उन्हें मैं सीधा केसेस में या लिटिगेशन में नहीं जाने देती हूँ। मैं काफ़ी जैसे डिवोर्स केसेस भी आता है तो उनका डिवोर्स होने से बचा लेती हूँ। और वो काफ़ी सरप्राइज़ हुए ये बात को जान के। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी फ़ीस का क्या होता है, उसका बहुत गड़बड़ हो जाती होगी, आपको फ़ीस नहीं आती होगी जब आप केस होने से रोक देते हैं या लोगों के झगड़े वैसे ही सुलझा देते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि जिसे कोर्ट में जाना होता है उसे तो जाना ही पड़ता है और उसको हम पूरी तरीके से डिफेंड भी करते हैं, पर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ स्पेशली केसेस जैसे डिवोर्स केसेस हैं या घर के मामले हैं, उसमें अगर सुलझ जाते हैं तो उसमें फ़ीस ऊपर से आ जाती है आशीर्वाद के तौर पे भगवान से। तो ये बात सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगा। और फिर हमारी और बहुत कुछ बातें हुई कि मैं ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा लीगल प्रैक्टिस में हूँ, बहुत सारी फिल्मों का लीगल किया है, बहुत सारे केसेस जो जाने माने केसेस हैं, जाने माने लोगों के, वैसे बहुत सारे केसेस किए। और उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया इस अवार्ड के लिए और आज इस अवार्ड से सम्मानित किया, जिसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि ये अवार्ड मुझे आज मिला। थैंक यू। Hi, I'm Ripshika Mukherjee. Anak Ranjan Pashi, our director, और ये अवार्ड
पादुपद में। ये फिल्म का टॉपिक है स्पेशली फॉर वुमेन, जो लोग दिन भर सबके लिए काम करती है कि उसके हस्बैंड ठीक से काम पर जाए, उसके बच्चे ठीक से स्कूल में जाए, टाइम से पहुँचे। ये जो लोग देख रहे हैं वुमेन और हर तरह की वुमेन, मतलब जो लोग सबके घर घर में जाके काम करती है, वो तो टाइम टू टाइम लोगों के घर में जाके काम करते हैं, पर उसका ध्यान कौन रखता है। तो वो टॉपिक लेके कि ये जो इतना टाइम खाने का टाइम में ध्यान ना देने से और ठीक ठाक टाइम पे वो मेडिसिन ना लेने से जो प्रॉब्लम फीमेल लोगों को जो होता है, स्पेशली गैस्ट्रिक का जो प्रॉब्लम, अगर मैं कुछ गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम जो है, तो ये है हम लोग का फिल्म का टॉपिक। तो ये टॉपिक लेके हम लोग काम किया है, क्योंकि हम डायरेक्टर सर जो है उसको लगा कि ये बहुत हम अगर आज के दिन में आगे सबके सामने ये सब टॉपिक में बात नहीं करते तो और कौन करते। और क्योंकि फीमेल लोग जो है जो सबको ध्यान जो रखती है, तो उसको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना किसी न किसी, और वो कोई बंदा हमको तो नहीं मिलता। तो दैट्स वाई जो वुमेन्स है और जो सबके लिए काम करती है, जो स्पेशली जो हाउस वाइफ लोग जो है और जो घर घर में जाके काम करती है, जो मेड्स हम बोलते हैं, हेल्पिंग हैंड्स, वो लोग जो है, तो अपना ध्यान खुद को ही रखना पड़ेगा, तो दैट्स वाई यही है हम लोग का फिल्म का मैसेज। सो वो फिल्म नेम्ड पादुपद में, प्लीज़ वॉच योर फिल्म एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म सिया गुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, बहुत खुशी है। हमने यूथ को लेकर के अपनी एक अच्छी फिल्म बनाई है, और इसमें हम यूथ को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो आज के ज़माने में जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्म की जो हीरोइन है उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो वो अपने दोस्तों पर ट्रस्ट करती है और उसके साथ कुछ बुरा होता है। तो इसलिए हमने इस फिल्म में वही मैसेज दिया है कि आपको ट्रस्ट किन पे करना है और किन पे नहीं। मैम क्या कहना चाहिए? और स्पेशली ये अवार्ड शायद ये तो मेरी जर्नी जो मैंने हिंदी फिल्मों में या भोजपुरी में हिंदुस्तान की तकरीबन 10-12 भाषा की फिल्मों में मैंने काम किया, तो जर्नी में देखते हुए ये अवार्ड आया है। और ये जो मेरी अभी घोषणा की उसमें जो मैंने फिल्म बनाई है बताऊँ सुबेरा खान, जिसको कि खाने में एक फिल्म का अवार्ड मिल चुका है और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में, तो ये इसके लिए मिला। Thank you, Venkaya. For what reason or what film you got this award? Yeah, hi, myself is Kumar. So I'm a director, film director from South India, and I got my first best filmmaker in Indian cinema. First of all, thanks to Vikram Gore for organizing this festival and giving a stage to the talented ones and talented talents from across the India. And I would love to explore more such engagement and Thank you so much. I have produced film called Kappu Hamsa. It's in Kannada. It's a social cause film. Actually, here in this Indian society, the men, what he has privileges when he gets married, that privileges of women don't have. That theme I have showed in this movie. So I would like to thank Indian Panorama International Film Festival 23-24 for selecting our Kappu Hamsa Kannada short film for the award, and they have given me best women producer. Thank you. Thank you so much. और जी please continue. मेरा एक्टर राकेश जी है और ये मेरे को एक्टर है और मैं इसमें प्ले कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस शॉर्ट फिल्म में। तो ये भी अच्छा लगा। नमस्कार, पहले तो रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मैं ये
इंडियन इंटरनेशनल पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें ये अवार्ड दिया। और ये बहुत अच्छा मोमेंट है, ये इवनिंग मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी मूवी कर्ज ज़रूर देखें, बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ देखिए। ताकि मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग नहीं हेल्प करेंगे तो मैं कहाँ से आगे बढ़ूँ। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। सर क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? सर ये फिल्म जो मैंने बनाई है उन लोगों के लिए बनाई है जो कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है आपके लाइफ के लिए कि कर्ज के कारण आप आत्महत्या कर लेते हैं। तो बस कर्ज है तो ठीक है, संविधान है, हमारे पास सब कुछ है, कर सकते हैं, और कर्ज ले तो चुकाएं उसे, आत्महत्या ना करें, बस। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? On behalf of Guruji Films production team, I'd like to thank to the organizers of Indian Panorama International Film Award. This film is about the Adivasi kids. ही फिल्म आदिवासी मुलांच्या बद्दल आहे, ज्यांना शाळेत जाण्यासाठी काही साधनं नसतात, त्यांच्या वही पुस्तकावर पाय चप्पल नसतात आणि अशा मुलांना शाळेमध्ये जाऊन शिकण्यासाठी एक शिक्षक जो आपला प्रयत्न करतो, त्याने मुलांना शाळेची आवड निर्माण होते, त्याबद्दल ही फिल्म आहे, ही पिक्चर त्याबद्दल आहे. आणि मी इंडियन पॅनोरमा फिल्म अवॉर्ड्सचा खूप आभारी आहे की त्यांनी गुरुजी फिल्मला रेकग्नाईज केलं. थँक्यू.